नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में 24वें अध्याय में। आज के इस अध्याय में है दंडकारण्य में शिव को राम के प्रति मस्तक झुकाते देख सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा राम की परीक्षा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अथ चतुर्विंशो अध्याय। नारदोवाच ब्रह्मन् विधे प्रजानाथ महाप्राज्ञ कृपाकर श्रावितं शंकर यशः सती शंकरयोः शुभम् इदानीं ब्रूहि सत्प्रीत्या परम तद्यश उत्तमं किम कार्ष्टां हि तत्स्थौ वै चरितम दंपति शिवौ। तो नारद जी ब्रह्मा जी से बोले, सुन रहे हैं वे शिव और सती की कथा अपने पिता के श्रीमुख से। तो कहते हैं, हे ब्रह्मन, हे विधे, हे प्रजानाथ, हे महाप्राज्ञ, हे कृपाकर, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी यश का श्रवण कराया है। अब इस समय पुनः प्रेम पूर्वक उनके उस उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। उन दंपति शिव शिवा ने वहाँ रहकर कौन कौन सा चरित्र किया। ब्रह्मोवाच सती शिव चरित्रम च शृणु मे प्रेमतो मुने लौकिकीं गतिमाश्रित्य चिक्रीडाते सदान्वहम्। ततः सती महादेवी वियोगमलभन्मुने स्वपतः शङ्करस्येति वदन्त्येके सुबुद्धयः वागर्थाविव सम्प्रेक्तौ शक्तिशौ सर्वदा चितौ कथं घटेत च तयोर्वियोगस्तत्त्वतो मुने लीलारुचित्वादथवा संघटेताखिलं च तत् कुरुते यद्यदीशौ च सतीशौ भवरीति गौ सा त्यक्ता दक्षजा दृष्ट्वा पतिना जनकाध्वरे शम्भोरनादरात् तत्र देहं तत्याज संगता पुनर्हिमालये शैवार्विभूता नामतः सती पार्वती ते शिवं प्राप तप्त्वा भूरे विवाहतः। तो अपने पुत्र की बात सुन, उनका आग्रह सुन, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुने, आप मुझसे अब सती और शिव के चरित्र का प्रेम पूर्वक संपूर्ण वृत्तांत सुनिए, श्रवण कीजिए। वे दोनों दंपति वहाँ लौकिक गति का आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीड़ा करते थे। हे मुने, तदनंतर महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। परंतु हे मुने, वास्तव में उन दोनों शक्ति और शक्तिमान का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है, क्योंकि चिन्मय वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले हैं। फिर भी सर्वसमर्थ सती एवं शिव लीला प्रिय होने के कारण लोक व्यवहार का अनुसरण करते हुए जो कुछ भी करते हैं वह सब समीचीन ही है। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गईं और वहाँ भगवान शंकर का अनादर देखकर उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया। वे ही सती पुनः हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और कठोर तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। सुतोवाच
इत्याकर्ण्यवचस्तस्य ब्रह्मणः स तु नारदः पप्रच्छ च विधातारं शिवाशिव महत्यशः विष्णुशिष्य महाभागविधे मे वद विस्तरात् शिवाशिवचरित्रं तद्भाचारपरानुगं किमर्थं शङ्करो जायां तत्याज प्राणतः प्रियां तस्मादाचक्ष्वमेतात विचित्रमिति मन्महे कुतो ध्वरे अजः पुत्रस्यानादरो भूच्छिवस्य ते कथं तत्याजसा देहं गत्वा तत्र पितुः क्रतौ ततः किमभवत् तत्र किमकार्षीन्महेश्वरः तत्सर्वं मे समाचक्ष्व श्रद्धायुक्तच्युतावहम् ब्रह्मोवाच शृणुतात परप्रीत्या मुनिभिः सह नारद सुतवर्य महाप्राज्ञचरितं शशिमौलिनः नमस्कृत्य महेशानं हर्यादिसुरसेवितं परब्रह्म प्रवक्ष्यामि तच्चरित्रं महाद्भुतम् सर्वेयं शिवलीला हि बहुलीलाकरः प्रभु स्वतन्त्रो निर्विकारी च सती सापि हि तद्विधा अन्यथा कः समर्थो हि तत्कर्म करणे मुने परमात्मा परब्रह्म स एव परमेश्वरः यं सदा भजते श्रीशोऽहं चापि सकलाः सुराः मुनयश्च महात्मानः सिद्धाश्च सनकादयः शेषः सदा यशो यस्य मुदा गायति नित्यशः पारं न लभते तात स प्रभुः शङ्करः शिवः तस्यैव लीलया सर्वोऽयमिति तत्त्वविभ्रमः तत्र दोषो न कस्यापि सर्वव्यापी स प्रेरकः। तो सूत जी बोले, हे महर्षियों, अब ब्रह्मा जी की इस बात को सुनकर नारद जी ब्रह्मा जी से शिवा और शिव के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछने लगे। नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे विधे, आप मुझे शिवा शिव के लोक आचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक बताइए। हे तात, भगवान शंकर जी ने प्राणों से भी प्यारी अपनी धर्म पत्नी सती का किस लिए त्याग किया? ये घटना बड़ी विचित्र जान पड़ती है, अतः इसे आप अवश्य कहिए। आपके पुत्र दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में भगवान शंकर का अनादर क्यों किया? और वहाँ अपने पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपना शरीर का त्याग क्यों किया? और पुनः उसके बाद क्या हुआ? महेश्वर ने क्या किया? ये सब बातें मुझसे कहिए। मैं इस वृत्तांत को श्रद्धा युक्त होकर सुनना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ है महाप्राज्ञ, हे तात, हे नारद, आप महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का अब चरित्र सुनिए। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित परब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन करता हूँ। तो हे मुने, यह सब वास्तव में शिव की ही लीला है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसी ही हैं। हे मुने, अन्यथा वैसा कर्म करने में भला कौन समर्थ हो सकता है? परमेश्वर शिव ही परब्रह्म परमात्मा हैं, जिनका भजन सदा श्रीपति विष्णु, मैं ब्रह्मा, समस्त देवतागण,
महात्मा, मुनि, सिद्ध तथा सनक आदि सदैव किया करते हैं। तो शेष जी प्रसन्नता पूर्वक जिनके यश का निरंतर गान किया करते हैं, किंतु कभी भी उनका पार नहीं पाते हैं, वे ही शंकर सबके प्रभु तथा ईश्वर हैं। यह सब तत्व विभ्रम उन्हीं की लीला से हो रहा है, इसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि वे सर्वव्यापी ही प्रेरक हैं। एकस्मिन् समये रुद्रः सत्यात्रिभवगो भवः वृषमारुह्य पर्याटद्रसां लीलाविशारदः आगत्य दण्डकारण्यं पर्यटन् सागराम्बरां दर्शयन् तत्र गां शोभां सत्यै सत्यपणः प्रभुः तत्र रामं ददर्शासौ लक्ष्मणेनान्वितं हरः अन्विष्यन्तं प्रियां सीतां रावणेन हृतां छलात् हा सीतेति प्रोच्चरन्तं विरहाविष्टमानसं यतस्ततश्च पश्यन्तं रुदन्तं हे मुहुर्मुहुः समिच्छन्तं च तत्प्राप्तिं पृच्छन्तं तद्गतिं हृदा कुजादिभ्यो नष्टधियमत्रपं शोकविह्वलं सूर्यवंशोद्भवं वीरं भूपं दशरथात्मजं भरताग्रजमानन्दरहितं विगतप्रभं पूर्णकामो वराधीनं प्राणमत्स्ममुदाहरः रामं भ्रमन्तं विपिने स लक्ष्मणं मुदारधीः जयेत्युक्त्वान्यतो अगच्छन्दात्तस्मै स्वदर्शनं रामाय विपिने तस्मिन् जयेत्युक्त्वान्यतो अगच्छन्दात्तस्मै स्वदर्शनं रामाय विपिने तस्मिन् शङ्करो भक्तवत्सलः इति दृशीं सती दृष्टा शिवलीलां विमोहनीं सुविस्मिता शिवं प्राह शिवमाया विमोहिता। तो आगे कहते हैं ब्रह्मा जी कि एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरण करने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ वृषभ पर आरूढ़ हो पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। सागर और आकाश में घूमते घूमते दंडकारण्य में आकर सत्य प्रतिज्ञा वाले वे प्रभु सती को वहाँ की शोभा दिखाने लगे। वहाँ उन्होंने लक्ष्मण सहित श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा बलपूर्वक हरी गई अपनी प्रिया पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। वे हा सीते इस प्रकार उच्च स्वर से पुकार रहे थे, जहाँ तहाँ देख रहे थे और बार बार रो रहे थे। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। वे उनकी प्राप्ति की इच्छा कर रहे थे, मन में उनकी दशा का विचार कर रहे थे, वृक्ष आदि से उनके विषय में पूछ रहे थे। उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी, मानो वे लज्जा से रहित हो गए थे और शोक से विह्वल। वे सूर्यवंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भरताग्रज थे। आनंद रहित होने के कारण उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उदार चेता पूर्ण काम भगवान शंकर ने लक्ष्मण के साथ वन में घूमते हुए माता कैकेयी के वरों के अधीन उन राम को बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। उन भक्त वत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम को पुनः दर्शन नहीं दिया। मोह में डालने वाली भगवान शिव की ऐसी लीला को देखकर सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार कहने लगी। सत्योवाच देव देव पर ब्रह्म सर्वेश परमेश्वरः
सेवन्ते त्वां सदा सर्वे हरिब्रह्मादयः सुराः। त्वं प्रणम्यो हि सर्वेषां सेव्यो ध्येयश्च सर्वदा। वेदान्तवेद्यो यत्नेन निर्विकारी परप्रभुः। काविमौ पुरुषौ नाथ विरह व्याकुलाकृति। विचरन्तौ वने क्लिष्टौ दीनौ वीरौ धनुर्धरौ। तयोर्ज्येष्ठं कञ्जश्यामं दृष्ट्वा वै केन हेतुना। मुदितः सुप्रसन्नात्मा भवो भक्तः इवाधुना। इति मे संशयं स्वामिन् शङ्कर चेतुमर्हसि। सेव्यस्य सेवकेनैव घटते प्रणति प्रभो। ब्रह्मोवाच। आदिशक्तिः सती देवी शिवा सा परमेश्वरी। शिवमाया वशी भूत्वा पप्रच्छेत्थं शिवं प्रभुं। तदा कर्ण्यवचः सत्याः शङ्करः परमेश्वरः। तदा विहस्य स प्राह सतीं लीला विशारदः। तो सती बोली, हे देव देव, हे परब्रह्म, हे सर्वेश, हे परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सेवा सदा करते रहते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्नपूर्वक जानने योग्य निर्विकार तथा परम प्रभु आप ही हैं। हे नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विरह व्यथा से व्याकुल दिखाई पड़ रही है। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरण करते हुए दुख के भागी और दीन हो रहे हैं। उन दोनों में नील कमल के समान ज्येष्ठ पुरुष को देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे और भक्त की भांति अत्यंत प्रसन्न चित्त हो गए? हे स्वामी, हे शंकर, आप मेरे संशय को दूर कीजिए। हे प्रभो, सेव्य यानी स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करे, ये मुझे कुछ उचित सा जान नहीं पड़ता। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कल्याणमयी परमेश्वरी आदिशक्ति सती देवी ने शिव की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार पूछा, तब सती की ये बात सुनकर लीला करने में प्रवीण परमेश्वर शंकर जी हंसकर सती से कहने लगे। परमेश्वर उवाच। शृणु देवी सती प्रीत्या यथार्थं वच्मि नच्छलं। वरदान प्रभावात् प्रणामं चैवमादरात्। राम लक्ष्मण नामानौ भ्रातरौ वीरसम्मतौ। सूर्यवंशोद्भवौ देवी प्राज्ञौ दशरथात्मजौ। गौरवर्णो लघुर्बन्धुः शेषेशो लक्ष्मणाभिधः। ज्येष्ठो रामाभिधो विष्णुः पूर्णांशो निरुपद्रवः। अवतीर्णः क्षितौ साधुरक्षणाय भवाय नः। इत्युक्त्वा वीररामासौ शम्भुः सूतिकरः प्रभु। श्रुत्वा पीथं वचः शम्भोर्न विशशास तन्मनः। शिवमाया बलवती सैव त्रैलोक्यमोहिनी। अविश्वस्तं मनो ज्ञात्वा तस्याः शम्भु सनातनः। अवोचद्वचनं चेति प्रभुर्लीला विशारदः। शिव उवाच। शृणु मद्वचनं देविना विश्वसिति चेन्मनः।
स्वयं राम परीक्षामहि कुरु तत्र स्वया धिया विनश्यति यथा मोहस्तत्कुरु त्वं सति प्रिये गत्वा तत्र स्थितस्तावद् वटे भव परीक्षिका। ब्रह्मोवाच शिवाज्ञया सती तत्र गत्वा चिन्तयदीश्वरी कुर्यां परीक्षां च कथं रामस्य वनचारिणः सीतारूपमहं धृत्वा गच्छेयं रामसन्निधौ यदि रामो हरिः सर्वं विज्ञास्यति न चान्यथा। तो परमेश्वर शंकर अब सती का आग्रह सुनकर सुनाने लगे उन्हें वो कथा। बोले, हे देवी, हे सती, सुनो, मैं प्रसन्नतापूर्वक सत्य बात कह रहा हूँ, इसमें किसी प्रकार का छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया है। हे देवी, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम श्री राम और लक्ष्मण हैं। ये सूर्यवंश में उत्पन्न हुए हैं, परम बुद्धिमान हैं और राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनमें जो गौरवर्ण के छोटे भाई हैं वे शेष के अंश हैं, उनका नाम लक्ष्मण है, और इनमें ज्येष्ठ भाई का नाम श्री राम है। ये भगवान विष्णु के पूर्ण अंश तथा उपद्रव रहित हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। इतना कहकर सृष्टि करने वाले भगवान शंभु चुप हो गए। तो इस प्रकार शिव का वचन सुनकर भी उनके मन को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि शिव की माया बलवती है, वही तीनों लोगों को मोहित किए रहती है। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ है, ऐसा जानकर लीला विशारद सनातन प्रभु शंभु यह वचन सती से कहने लगे। शिवजी बोले, हे देवी, मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे मन को मेरे कथन पर विश्वास नहीं होता है तो तुम वहाँ जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा स्वयं कर लो। हे सती, हे प्रिय, जिस प्रकार तुम्हारा भ्रम दूर हो तुम वैसा ही करो। तुम वहाँ जाकर परीक्षा करो, तब तक मैं इस वट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले नारद जी से कि हे नारद, भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहाँ जाकर सोचने लगी कि मैं वनचारी राम की परीक्षा कैसे करूं। मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु हैं तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। इत्थं विचार्य सीता सा भूत्वा राम समीपतः आगमत् तत्परीक्षार्थं सती मोहपरायणा। सीतारूपां सतीं दृष्ट्वा जपन्नाम शिवेति च विहस्य तत्प्रविज्ञाय नत्वा वोचत् रघुध्ववः। श्री राम उवाच प्रेमतस्त्वां सति ब्रूहि क्व शम्भुस्तेन मोगतः एकाकी विपिने कस्मादागता पतिना विना त्यक्त्वा स्वरूपं कस्मात् ते धृतं रूपमिदं सति ब्रूहि तत्कारणं देवी कृपां कृत्वा ममोपरि। ब्रह्मोवाच इति रामवचः श्रुत्वा चकितासीत् सती तदा स्मृत्वा शिवोक्तं मत्वा चावितथं लज्जिता भृशं। रामं विज्ञाय विष्णुं तं स्वरूपं संविधाय च स्मृत्वा शिवपदं चित्ते सत्युवाच प्रसन्नधीः। शिवो मया गणैश्चैव पर्यटन् वसुधां प्रभु इहागच्छत् च विपिने स्वतन्त्रः परमेश्वरः अपश्यदत्र स त्वां हि सीतान्वेषण तत्परं स लक्ष्मणं विरहिणं
सीतया क्लिष्टमानसं नत्वा त्वां स गतो मूले वटस्य स्थित एव हि प्रशंसन् महिमानं ते वैष्णवं परमं मुदा चतुर्भुजं हरित्वां नो दृष्ट्वैव मुदितो अभवत् यथेदं रूपममलं पश्यन्नानन्दमाप्तवान् तच्छ्रुत्वा वचनं शम्भोर्भ्रममानीय चेतसि तदाज्ञया परीक्षां ते कृतवत्यस्मि राघव। ज्ञातं मे रामविष्णुस्त्वं दृष्टा ते प्रभुताखिला किं संशया तदापि तच्छृणु त्वं च महामते कथं प्रणम्यस्त्वं तस्य सत्यं ब्रूहि ममाग्रतः कुरु निःसंशयां त्वं मां शमलं प्राप्नुहि द्रुतम्। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्यवचस्तस्या रामश्चोत्फुल्ललोचनः अस्मरस्त्वं प्रभुं शम्भुं प्रेमाभूत् हृदि चाधिकम् सत्या विना ज्ञया शम्भुसमीपं नागमन् मुने संवर्ण्यमहिमानं च प्रावोचद्राघवः सती। तो अब सती ने अपने आप ही ये विचार कर लिया कि मैं किस प्रकार परीक्षा लूँगी, सीता का रूप धारण करके जाऊँगी। तो ऐसा विचार करके मोह में पड़ी हुई वे सती सीता का रूप धारण कर श्री राम के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुँच गई। अब सती को सीता के रूप में देखकर शिव नाम का जप करते हुए रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम सब कुछ जानकर उन्हें प्रणाम करके हंसकर कहने लगे। श्री राम बोले, हे सती, आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताइए कि शिवजी कहाँ गए हैं? आप पति के बिना अकेली ही इस वन में क्यों आई हैं? हे सती, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह रूप धारण किया है? हे देवी, मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। तो राम जी की ये बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वे शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके और उसे सत्य समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जानकर अपना रूप धारण करके मन ही मन शिव के चरणों का चिंतन कर प्रसन्न चित्त हुई सती ने उनसे इस प्रकार कहा। बोली, हे रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर प्रभु शिव मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आए हुए हैं। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए उनके विरह से युक्त और दुखी चित्त वाले आपको लक्ष्मण सहित देखा। वे आपको प्रणाम करके चले गए और आपकी वैष्णवी महिमा की प्रशंसा करते हुए अत्यंत आनंद के साथ वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। वे आपके चतुर्भुज विष्णु रूप को देखे बिना ही आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप को देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। शंभु के वचन को सुनकर मेरे मन में भ्रांति उत्पन्न हो गई। अतः हे राघव, मैंने उनकी आज्ञा लेकर आपकी परीक्षा करनी चाहिए। तो श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप साक्षात विष्णु हैं। मैंने आपकी संपूर्ण प्रभुता देख ली है। अब मेरा संशय दूर हो गया है। तो भी महामते, आप मेरी एक बात सुने, एक प्रश्न का उत्तर मुझे आपसे चाहिए। मेरे सामने यह सच सच बताएं कि आप उन शिव के वंदनीय कैसे हो गए। आप मुझे संशय रहित कीजिए और शीघ्र ही मुझे शांति प्रदान कीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले, नारद, उनकी ये बात सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्लित हो उठे। उन्होंने अपने प्रभु शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में अत्यधिक प्रेम उत्पन्न हो गया। हे मुने, शिव की आज्ञा के बिना वे राघव सती के साथ भगवान शिव के समीप नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके सती से कहने लगे। अब श्री राम ने सती के इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया, किस प्रकार उन्होंने श्री राम की महिमा का वर्णन किया,
उसे हम जानेंगे अगले अध्याय में। यहाँ पर श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में राम परीक्षा वर्णन नामक 24वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायां द्वितीये सती खंडे राम परीक्षा वर्णनम नाम 24 अध्याय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। जय भारत।